तो देखिए, लगातार लोगों का दर्द एनडीटीवी आपको दिखा रही है जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हमारी टीम ने भागीरथपुरा का दौरा किया तो वहां हर गली में गंदगी पसरी हुई मिली। हर घर की अपनी एक अलग कहानी मिली। रहवासियों ने टैंक से सप्लाई का पानी निकालकर बताया, तो वहीं पानी जो बीते कई दिनों से भागीरथपुरा में सप्लाई हो रहा था। रिपोर्ट देखिए आप। देश के सबसे साफ शहर में खड़े हैं। हाँ, यकीन कीजिए, हम देश के सबसे साफ शहर इंदौर के ही एक मोहल्ले में खड़े हैं जिसका नाम है भागीरथपुरा। और इस मोहल्ले में किसी भी गली में आप चले जाइए, हर गली में एक कहानी है। या तो कोई बीमार है या किसी की मौत हो गई है। सरकारी आंकड़ों को अगर आप माने तो वो कहते हैं 3 लोगों की मौत हुई है उल्टी दस्त से, यानी दूषित पानी पीने से। लेकिन इस मोहल्ले के किसी भी घर में चले जाइए तो वो आपको इस तरह का पानी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोरिंग की व्यवस्था नहीं है। घर के पास जो सप्लाई का पानी आता है, आप देखिए ये इस तरह पानी स्टोर करके यहाँ पर रखा हुआ है। और कई घर ऐसे हैं, यहाँ पाइपलाइन कुछ महीने पहले जो ये भी बिछाई गई है, और कुछ महीने पहले जो सीवेज की लाइन थी वो भी बिछाई गई है। आपका नाम क्या है? प्रीति शर्मा। प्रीति जी, ये लाइन अभी कब बिछाई गई है? ये 3 साल से खुदा हुआ पड़ा हुआ है और बोरा भी उनको, लेकिन वो सुनवाई नहीं करते। कोई सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, और चैम्बर के लिए भी बोला है तो इसके लिए भी नहीं। जीटी और लेटरिन की सीट सब भरी हुई है। आपके भी घर में कोई बीमार हुआ है? नहीं, हमारे वहाँ तो नहीं, बाकी मेरा ही पेट दुख रहा है। आपका पेट दुख रहा है? हाँ। तो आपने दवाइयाँ वगैरह ली? जी हाँ, लिए। तो ये सारा चैम्बर आप कह रहे हैं कि ये भी भरा हुआ है? हाँ, ये अभी हमने हाथ से ही सब साफ करा है। अच्छा। ये अभी नर्मदा दी ना इन लोग ने। हाँ। ये तो ऊपर उबर रहा था, उनको पकड़ के लाए, फिर हमने है ना कम से कम 10-15 बाल्टी डाल के धोया, जब जाके ये सब साफ हो रही है। देखो। आपका नाम क्या अम्मा? आशा। आशा जी, आपके घर में सब ठीक है? ये लड़की को दस्त लग रहा है। अच्छा। और पेड़ दुख रहा है। इसको तो वहीं से ले गए थे, हम वहाँ से दवाई लेके आए। अभी ठीक है बिटिया? ठीक है अभी दस्त जा रही है, पर लेकिन चाहिए जैसे नहीं जा रही, कम जा रही है। ये लड़के को 3 दिन होगा इसको दस्त जाते हुए। कोई मच्छर की दवाई डलती है ना, सफाई रहती है, गंदगी बहुत है हमारे वहाँ। खैर, ये तो सही बात है कि पूरे मोहल्ले में अब आपको, अच्छा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आपके पार्षद जी तो झूला झूल रहे थे। अरे तो झूला ऐसे झूलते हैं बस बैठ के। अच्छा, अभी तो मंत्री जी भी यहाँ घूम रहे हैं। अरे तो इधर कोई आ नहीं रहा ना। कोई नहीं आ रहा। इनकी भी लड़की क्या आपकी भी बिटिया भर्ती है? हाँ। आपका शुभ नाम भाई साहब? ओम प्रकाश जी। कितनी बड़ी है आपकी बिटिया? 37 साल की है। 37 साल की। क्या हाँ। हो रहा है उनको? उसको भी यही उल्टी दस्त और ये घबराहट हो रही थी। कितने दिनों से हो गया ऐसा? 3-4 दिन से हुआ है। 3-4 दिनों से। हाँ। पानी कब से गंदा आ रहा था आप लोगों पानी का? तो अंकल बहुत दिन से आ रहा आएगा, 8-10-15 ही दिन होने को आया। थोड़ा शुरू में गंदा आता, फिर बीच में से ही हो जाता है, फिर गंदा आने लगता है। पानी आएगा अभी अभी देखो, आपको दिखाता हूँ मैं। पानी देख लेते, जरा पानी दिखाइए कैसा। तो कई घर हैं जो तैयार हैं। आइए रिजवान भाई, पानी इधर से आप देखिए, नल खोल के देखिए। अभी पानी देखो नल में कैसा आ रही है। तो यही पानी पी रही हैं दीदी आप लोग? हाँ, नहीं पीते, पीने में गर्म करके पीना पड़ता है, नहीं तो फिर कभी नहीं ज्यादा गंदा आता है तो फिर आरओ का मंगाना पड़ता है बाहर से। मोल ये देखो, यही पानी से हमने ना रोड धोया आज खूब चैम्बर। अच्छा। 3-4 ने बिल के, बेचारी बच्ची ने पानी निकाल के दिया और मम्मी ने और मेरे हस्बैंड ने डाला वहाँ पानी। फिर ये सप्लाई का पानी है आपके यहाँ पर? ये सप्लाई का पानी है। यही पानी आप लोग पी रहे थे? यही फिलहाल में तो हम भी यही अच्छा। गरम कर रहा है फिर पी रहा है। कहाँ से लाएंगे तो पैसे अपने पास में होना। तो मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि अगली बार जब भी कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जिसमें मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या अफसर हो, उनको ये पानी दिया जाए और उनसे कहा जाए कि आप एक बार पी के देख लीजिए, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग तो यही पानी पीने के लिए अभिशप्त हैं। ये देखिए आप पानी। तो हमारा बड़ा सीधा सा सवाल है प्रदेश के हुक्मरानों से, यहाँ के जो अफसर हैं, चाहे आयुक्त हो यहाँ के म्यूनिसिपैलिटी के, चाहे कलेक्टर हो, चाहे बड़े बड़े अधिकारी हों, जल संसाधन विभाग के, नगरीय प्रशासन के मंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, अगर वो ये पानी पी सकते हैं तो फिर इस देश की जनता को ये पानी पीने का हक है। नहीं तो फिर आप देश के सबसे साफ शहर में ऐसा मांग रहे कि बस इतना निकाल रहे बिजली का बिल के भरने के बाद में भी जो स्लिप है तो भी बोले 20,000, 15,000, 25,000। तो यहाँ आप किसी भी गली में चले जाइए, सबकी यही कहानी है। पानी हमने आपको दिखा दिया और हमने ये देखिए, ये पानी यहाँ से निकाल रहे हैं। और कैमरा बदबू तो नहीं सूंघ सकता, लेकिन तस्वीर जरूर दिखा सकते हैं हम आपको। और ये पानी यहाँ के लोग पी रहे थे।
तो फिर से यही कहना चाहूँगा कि अगर ये पानी हमारे हुक्मरान पी लें तो फिर लोगों को ज़रूर पीने का हक है। कोई शिकायत सुनता नहीं है। और तो बोले घर पे मत आना। अच्छा इनके पार्षद जी की तस्वीर भी आई है जब लोग यहाँ मर रहे थे तो वो झूले में झूल रहे थे। तो ये हमारे देश के सबसे साफ शहर का हाल है और ये यहाँ के लोगों की आवाज़ है, ये वो पानी है जो वो पीते हैं। अच्छा, इंदौर जी चीज में आपकी बात काटूंगा। अगर टैंकर आएगा तो वो क्या बड़ी रोड वालों को मिलेगा पानी, ये गली वालों को कभी पानी नहीं मिलता, ये सुविधा नहीं मिलती हमको। अच्छा, क्या ऐसा है? ऐसा है हमारे इसके लिए भी चेंबर के लिए हमने बोला 3 साल हो गए, उनके पहचान वाले थे तो इस गली से उन्होंने चेंज करवा दिया, नाले में डायरेक्ट मिलवा दिया है। और हमने बोला था हमको 6 महीने हो गए इसके लिए चक्कर लगाते, हमने बोला था हमारा भी पाइप डलवा दो ये चेंबर वाला, बाकी उन्होंने नहीं डलवाया। और बोले दिवाली हो रही, बारिश आ रही है, इसके लिए नहीं हो रहा, हर महीने करते 6 महीने बीत गए हमको जाते नहीं हुआ समाधान। हाँ, हुआ नहीं। आमतौर पर गंदगी भी हो रही है, सब मच्छर। आमतौर पर शहरी समस्याओं को तो मीडिया में भी सुर्खियां नहीं मिलती हैं। इंदौर का जब भी नाम आता है तो बार बार यही तस्वीरें आती हैं कि देश का सबसे साफ शहर, लेकिन देश के सबसे साफ शहर में गंदा पानी पीकर कई लोगों की मौत हो गई। ये शायद बड़े शहरों में किसी को बैठ करके यकीन करना भी उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये जो पानी हमें दिखाया गया है वो पानी ये बताता है कि यहाँ के लोग सुर्खियों के पीछे क्या क्या देखने को अभिशप्त हैं। इंदौर से अपनी सहयोगी तनुश्री और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर है और हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए 70 साल के नंदलाल पाल रेलवे से रिटायर्ड हुए थे, भागीरथपुरा में अपने बेटे के साथ रहते थे। बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, जिस वक्त तबीयत बिगड़ी घर में अकेले थे। एक दिन अस्पताल में जूझते रहे और अगले दिन सुबह उनकी मौत हो गई। भट्टा रोड में नंदलाल पाल जी का मकान है। मेरे कैमरा सहयोगी जिस तरफ खड़े हैं उसके ठीक पीछे उनका बिस्तर था। दुर्भाग्यवश उनके जो बेटे हैं सिद्धार्थ, जो अभी इस वक्त हमारे साथ हैं, उस दिन उनका निजी ट्रांसपोर्ट का काम है, किसी सवारी को छोड़ने के लिए वो ओंकारेश्वर गए हुए थे। वो घर में अकेले थे। दूषित पानी पीने की वजह से घरवाले बताते हैं कि भयानक उल्टी और दस्त के शिकार हुए। और चूंकि उनकी जो 2 बेटियां हैं उन दोनों का भी विवाह हो चुका है, घर पर और कोई नहीं था। माता जी का निधन पहले ही हो गया था। अभी सारे रिश्तेदार उनके आए हुए हैं, बड़ी माँ आई हुई हैं, जो फूफा जी हैं रिश्ते में, वो सारे लोग आए हुए हैं। सिद्धार्थ, जैसा आपने बताया उस दिन आप यहाँ थे नहीं, तो आपको कैसे पता लगा कि पिताजी की तबीयत बिगड़ी हुई है? पड़ोस में चाबी देके जाता हूँ मैं, उनको चाबी देके गया था। रात को 12 बजे बोल के गया था कि सुबह 7 बजे दरवाजा खोल देना। वो भैया मेरा सेवा देते हैं, मैं उनको सेवा पानी देता रहता हूँ। तो वो भैया ने ताला खोला और उन्होंने तुरंत मेरे को फ़ोन लगाया। तो सवारी से मैंने पेमेंट भी नहीं लिया और सवारी को वहीं ओंकारेश्वर छोड़ के मैं तुरंत निकल कर आया हूँ। तो मैं 8:30 बजे इंदौर आ गया था मैं। उसके बाद में उनको हम जैसे ही आए वैसे ही हमने गाड़ी। क्या देखा आपने? बीमार पड़े हुए थे, एकदम बीमार पड़े हुए थे। उनने जो भैया लोग थे ना, उनने लेटरिन बाथरूम सब साफ करी उनकी, ठीक है, उनको कपड़े चेंज करे। वो अस्पताल ले जा ही रहे थे कि इतने में मैं आ गया था यहाँ पे। तो हमारी गाड़ी में डाल के हम उनको वर्मा नर्सिंग होम हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ ले गए तो उन्होंने बोला कि बोले इनका बीपी कम है, बीपी और पल्स वगैरह कुछ बताया उन्हें। और दस्त तो उनके बंद ही नहीं हो रहे थे, तो हमको डायपर पहनाना पड़ रहा था उनको बार बार। कम से कम हमने उनको कम से कम मान के चलो 30 से 35 डायपर पहना दिए हुई हैं। दिन भर में आप 6-7 डायपर रोज डेली पिला रहे थे हम। फिर भी अस्पताल में भी वो ठीक नहीं हो पाए थे। सुबह कल सुबह अचानक ही हमने देखा ना उनको कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। बोल रहे थे परसों के दिन, बाकी कल सुबह बोल नहीं पाए हमको। वो बस वो इशारे में बात कर रहे। तो हमने डॉक्टर साहब को बुलाया कि डॉक्टर साहब देखिए आप इनको कि ज़्यादा क्या है। तो उन्होंने कोशिश करी पूरी, ऐसा नहीं कोशिश नहीं करी, कोशिश करी, क्योंकि उनने आगे फेरी, हमने समझ गए थे कि आगे फेर दी इनने। और उनने लिख के दे दिया हमको CNA लाइफलाइन, मान ले जाओ बोले आप इनको। तो उनने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस आने में लेट हो गई। मेरे कहने कार है सर, मैं कार में ले आऊँ। बोले नहीं आप एम्बुलेंस, इनको ऑक्सीजन वगैरह सब लगेगा। तो बस वहाँ ले गए। उन्होंने जवाब दे दिया हमको कि आप कितने बजे के? सुबह 6:30 पौने 7 की बात थी उस समय। तो सुबह 6:30 पौने 7 बजे की बात है, इससे ज़्यादा की बात नहीं। कोई अधिकारी आया पूछने, घर पे कोई नेता मंत्री आए कि क्या हुआ? कोई नहीं आया। सब मीडिया वाले भैया ने कल डेड पार्टी भी उठाई थी ना, तो बहुत सारे भैया लोग आपके जो साथी गण है वो सब बहुत सारे आए हुए थे। मीडिया वाले ही थे, लेकिन कोई बाकी और कोई नेता कोई नहीं आया। अभी भी मैं वहीं खड़ा हुआ था मैं, तो वहाँ मेरे को बुलाया था। बोले भैया 2 लाख रुपए का चेक मिलेगा, बोले आपके पापा की डेथ हो गई है। तो वहाँ भी बस कैलाश विजय वर्गीय जी भी बैठे हुए थे, वहाँ पार्षद जी महोदय भी बैठे हुए थे।
उनने भी बोला, बोले तुम्हारा काम हो जाएगा बस, और बात कुछ भी नहीं कही उनने। और ये पानी आप लोग को कितने दिनों से ये दूषित पानी आ रहा था? कितने दिनों से ऐसा लग रहा था कि पानी खराब आ रहा है? पानी तो सर नर्मदा जी का पानी हम आता है ना, तो हम थोड़ी देर उसको बाहर छोड़ देते हैं, थोड़ा आता गंदा पानी, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता गंदा पानी उसमें हमेशा। बदबू आती थी क्या? हाँ, बदबू नहीं आती। हाँ, बस हम खुद है ना उसको 5-1 मिनट उसको निकाल देते हैं, उसके बाद हम खुद छान के पानी भरते हैं। छान के गर्म खोला वाला के नहीं? नहीं, गर्म पानी निकाल। हाँ, सभी अब गर्म, कब तक कितने दिन गर्म पानी, और करने वाला मैं अकेला स्वयं हूँ और मेरे पिताजी और उनके लिए मेरे को खाना भी बना के खिलाना है तो मेरे को बना के खिलाना है, गोली भी देना है तो मेरे को ही करना है सब उनके संग। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो व्यक्ति इतने स्वस्थ थे कि जितना आप नहीं चल पाओगे आपसे ज़्यादा चल पाएंगे वो। रोज़ स्टेशन घूमने जाना, स्टेशन से आना, घर में अड़ोस पड़ोस में सबसे बैठ के बातचीत करना, कुर्सी अभी भी कुर्सी लगी हुई बाहर उनकी, बैठना। बाकी अब कुर्सी इंतजार ही करेगी, कुर्सी अब इंतजार ही करेगी, व्यक्ति नहीं आ पाएगा ना, हमको पैसे क्या करेंगे हम। यहाँ से 100 या 50 मीटर की दूरी पर अभी हमने देखा कि नगरीय प्रशासन मंत्री इंदौर के कद्दावर नेता, कई दफ़े विधायक कैलाश विजयवर्गीय एक सोफे पर बैठे हैं। उनके अगल बगल काफ़ी सारे और नेता बैठे हैं, अफसरों की टीम आ रही है। लेकिन ये जो पीड़ित परिवार हैं, कम से कम हम जहां अभी तक गए हैं, जिनके घर में मौत हुई है, कम से कम 3 या 4 परिवार के घर पर, वहां अब तक कोई नेता या मंत्री नहीं आया। वो उस चौक पर बैठे हैं, मीडिया वाले वहां पर आकर उनसे बातें कर रहे हैं। लेकिन इन पीड़ित परिवारों तक इनका दर्द बांटने के लिए शायद 50 या 100 मीटर की दूरी भी यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अफसरों को बहुत भारी या बहुत लंबी लग रही होगी। इंदौर से अपने कैमरे सहयोगी रिजवान खान और तनुश्री देसाई के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।